हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू और उनके टाइप्स के बारे में। डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ सेल विद द सिमिलर शेप्स एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर शेप हो, सिमिलर फंक्शन हो, उसे टिश्यू कहा जाता है। Second point, they forms a cellular organization level intermediate between the cell and the organ system। इसका मतलब ये होता है जो टिश्यू रहते हैं उन लोग एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, किसके बीच में? सेल और ऑर्गन सिस्टम के बीच में। थर्ड पॉइंट, ऑर्गन आर देन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यू। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गन जो होता है कब बनता है? जब फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तब जाके वो एक ऑर्गन बनाएंगे। द टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, they are the group of tissue made up of cell separated by non-living material called extracellular matrix। इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो बना है सेल्स से, उसको सेपरेट किया गया है नॉन लिविंग मटेरियल। एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये मटेरियल होता है जिससे ये सेपरेटेड है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, दिस टिश्यू प्रोवाइड शेप टू द डिफरेंट ऑर्गन एंड मेंटेन देयर पोजीशन। ये जो टिश्यू का काम क्या होता है कि शेप प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन को, उनका पोजीशन बनाए रखता है। इसका मतलब मेंटेन करके रखता है उनके पोजीशन को, ऑर्गन्स के। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, टेंडन्स हो गए, एडिपोज, लिगामेंट। अभी देखते हैं फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग द शेप एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। इसका मतलब है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये शेप प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गन को और उनके पोजीशन को मेंटेन कर रखता है बॉडी के अंदर। सेकंड पॉइंट, इट इज़ फंक्शन एज द प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यू है पूरी बॉडी का। अदर इम्पॉर्टेंट एंड द मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। फर्स्ट, ये इंसुलेटिंग का काम करता है। सेकंड, हेल्प इन दी बाइंडिंग दी ऑर्गन्स टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये ऑर्गन्स को बाइंड करने के काम में आता है कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड वन, इट इज़ प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी पैथोजन। ये पैथोजन से बचाता है बॉडी को। और फोर्थ वन, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस विद इन द बॉडी। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? वाटर, न्यूट्रिशन, मिनरल, हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फॉलो एज: फर्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड, डेंस एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 प्रकार हैं कनेक्टिव टिश्यू के। Loose connective tissue. Loose connective tissue are present all over the body where support and elasticity both are needed। इसका मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है जहाँ पे इलास्टिसिटी और सपोर्ट की ज़रूरत हो। और सेकंड पॉइंट, द ब्लड वेसल, नर्व्स एंड द मसल्स ऑल हैव लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ब्लड वेसल, नर्व्स एंड मसल्स के पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। Third point, they form the subcutaneous layer under the skin along with adipose tissue। मतलब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये सबक्यूटेनियस लेयर फॉर्म करता है स्किन के नीचे, उसके साथ एडिपोज टिश्यू भी होता है। डेंस और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसका मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो रहते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट, देयर मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड ट्रांसमिट द मैकेनिकल फोर्सेस। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रांसमिट करता है मैकेनिकल फोर्सेस को। थर्ड पॉइंट, दे आर समवॉट लेस फ्लेक्सिबल देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कम फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट of collagen fibers, they are divided into 2 types. First, dense regular tissue.
सेकेंड, डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू में फाइबर्स आर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब जो फाइबर्स रहते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। सेकंड वन, डेंस इरेगुलर टिश्यू, फाइबर्स आर अरेंज इन नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब जो फाइबर्स रहते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, इसलिए इसका नाम इरेगुलर टिश्यू रखा गया है। टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स अटैच बोन टू द स्केलेटल मसल एंड लिगामेंट अटैच टू बोन्स टुगेदर। टेंडन्स का मतलब होता है वो उसके जो बोन होते हैं वो डायरेक्ट अटैच होते हैं स्केलेटल मसल से, और लिगामेंट जो होते हैं वो अटैच होते हैं दो बोन से एक साथ। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, other than this there are the supportive connective tissue that helps in the maintaining the correct posture and support internal organ। इसका मतलब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का काम ये होता है कि वो पोस्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करे इंटरनल ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज और बोन्स, ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। Muscle tissue, they are involved in producing force and generating motion, either for a locomotion or for other body movement within internal organ। इसका मतलब जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फोर्स और जनरेट करते हैं मोशन, बॉडी मोशन। और कि तो वो लोकोमोशन के लिए होता है या बॉडी के कोई भी मूवमेंट के, जैसे हाथ को हम लोग हिलाते हैं तो हाथ में भी एक मोशन होता है। किसकी वजह से होता है वो खाली बोन्स की वजह से नहीं होता, वो उसके साथ मसल्स भी अटैच रहते हैं, इसलिए मस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट रहता है बॉडी के अंदर। अगर ये ना हो तो बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा बिना मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। और इसके तीन टाइप होते हैं मस्कुलर टिश्यू के। पहला एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है कार्डियक मसल, तीसरा होता है विसरल और स्मूथ मसल, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल होता है दे आर टिपिकली अटैच टू दी बोन, जो सीधा अटैच होते हैं बोन से, स्केलेटल मसल। और कार्डियक मसल तो आप जानते ही होंगे वो हार्ट के अंदर पाया जाता है। और विसरल और स्मूथ मसल जो होता है दे आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन। और जो ऑर्गन रहता है, ऑर्गन के जो इनर वॉल रहते हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहता है स्मूथ मसल, ठीक है। Function of muscle tissue. Muscle tissue are associated with their movement including walking, running, lifting, chewing, picking and dropping object। जो मसल टिश्यू होता है ये सब उसके फंक्शंस हैं, मतलब मूवमेंट, मतलब ये मस्कुलर टिश्यू ये सब मूवमेंट करता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, च्यूइंग, पिपिंग और ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट, ये सब इसके मेजर फंक्शंस हैं। Nervous tissue. They are the main tissue component of the brain and the spinal cord in the central nervous system. While in the peripheral nervous system, the neural tissue forms the cranial nerve and the spinal nerve। जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक मेन कंपोनेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, किसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अपना CNS होता है ब्रेन का उसके अंदर। और प्लस ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो उसके अंदर जो न्यूरल टिश्यू होता है वो फॉर्म करता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, द नर्वस टिश्यू फॉर्म्स द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो नर्वस टिश्यू होता है इसका मेन यही काम रहता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करता है। मतलब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी, अगर आपको समझ लो आपके हाथ में अगर आपको चोट लगा है तो आपको ब्रेन को कैसा मालूम पड़ेगा, ब्रेन को मालूम पड़ेगा थ्रू नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन पास करता है। अगर आपको ये एक अगर राइट साइड के हैंड में आपको चोट लगी है तो आपको ब्रेन को मालूम पड़ेगा थ्रू नर्वस टिश्यू कि हाँ भाई राइट हैंड में ही चोट लगा है अपने को। मतलब पूरा ये इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता है, जैसे कम्युनिकेट करता रहता है। Epithelial tissue, they are formed by the cell which cover the external part of the body organ and line the organ surface such as the surface of the skin, the reproductive tract, the airway and the inner lining of the digestive tract। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, एक तो सेल से बना रहता है, वो कवर करता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन को। जो बॉडी ऑर्गन रहती है ना उनके एक्सटर्नल पार्ट को कवर करता है, और प्लस जो उनके जो सरफेस है उस पर लाइनिंग करने का भी काम करता है, जिससे सरफेस ऑफ स्किन हुआ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो लाइनिंग हुआ वो एयरवे हुआ, और प्लस इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का जो इनर लाइनिंग होता है ना वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दिस टिश्यू
performs a wide variety of functions, including protect the internal organ against the pathogen, toxins, फिजिकल ट्रॉमा, रेडिएशन। मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को अगेंस्ट पैथोजन, टॉक्सिन्स, फिजिकल ट्रॉमा, रेडिएशन। And the epithelial tissue are also involved in secreting hormones, enzymes, mucus, and the other products from duct and transporting it to the circulatory system। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स, एंजाइम, म्यूकस और अदर प्रोडक्ट कहाँ से, डक्ट में से, और ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में।